दोस्तों, कोरोना वायरस से आज हर इंसान परेशान है। आज 2 ईयर से ज़्यादा हो गए इस वायरस को, और इसने इन 2 ईयर में अपने कई रंग रूप बदल कर हमें परेशान किया और कर रहा है। हाल ही में इसके एक और रूप उभर के सामने आया है, जिसे हम ओमिक्रॉन के नाम से जानते हैं। और आज हम इस कोरोना के न्यू वेरिएंट पे ही बात करेंगे। दोस्तों, कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने देश में एंट्री कर ली है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में बुधवार की रात ओमिक्रॉन वेरिएंट के 2 मामले सामने आए हैं और अब तक कुल भारत में 10 हो गए हैं। दोस्तों, हमें पहले ही कोरोना के 2 वेरिएंट से परेशान हैं और अब तीसरा भी आ गया। दोस्तों, अब बात ये है कि ये क्या वेरिएंट पिछले 2 वेरिएंट से कितना खतरनाक है और इसके पे कोरोना वैक्सीन का क्या असर होगा। दोस्तों, इस वेरिएंट के बारे में हम पूरी जानकारी देंगे। वीडियो के अंत तक बने रहें, वीडियो काफ़ी मददगार होगी। इस नए वेरिएंट की जानकारी के लिए वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, कोरोना के इस नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मरीजों में कुछ इस तरह से लक्षण दिख रहे हैं। आइए हम जानते हैं इसके लक्षणों के बारे में। दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका में सबसे पहले ओमिक्रॉन वेरिएंट की पहचान की गई थी। दक्षिण अफ्रीका के मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष का कहना था कि सबसे पहले उन्होंने 30 वर्षीय युवक में इसका लक्षण देखे थे, जिसमें बहुत ज़्यादा थकान, हल्का सिर दर्द, पूरे शरीर में दर्द, गले में खराश और सूखी खांसी की लक्षण थी। हालांकि डॉक्टर्स ने मरीजों के एक छोटे से समूह को देखने के बाद इस लक्षण को बताया है और आने वाले समय में ओमिक्रॉन से संक्रमित अधिकांश मरीजों में ऐसे लक्षण नजर आते हैं कि नहीं, इस बारे में स्पष्ट दावा नहीं है। या फिर ये नया वेरिएंट ओमिक्रॉन अभी अपना और लक्षण बदल सकता है, क्योंकि जितना पुराना होगा उतना अपना रंग दिखा सकता है। हालांकि कुछ वैज्ञानिकों ने ओमिक्रॉन वेरिएंट से तीसरी लहर आने की आशंका जताई है। शोधकर्ताओं के मुताबिक यह वेरिएंट डेल्टा से 7 गुना ज़्यादा तेजी से फैल रहा है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में इसका संक्रमण का प्रसार भी डेल्टा के मुकाबले ज़्यादा है। दोस्तों, वहीं WHO ने दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र के देशों में सतर्कता बढ़ाने और जन स्वास्थ्य को मजबूत बनाने को कहा है। WHO ने शादी या अन्य समारोह, उत्सवों और भीड़ वाले आयोजनों में सभी एहतियाती उपाय करने की सलाह दी है। उन्होंने चेताया है कि सुरक्षात्मक कदम जितने जल्दी लागू किए जाएंगे, देशों को उतने ही कम प्रतिबंध लागू करने होंगे, क्योंकि कोविड जितना फैलेगा वायरस को उतना ही म्यूटेंट मिलेंगे और यानी स्वरूप बदलने का अवसर मिलेगा, और यह महामारी यानी उतने ही तेजी से ज़्यादा दिनों तक बनी रहेगी। दोस्तों, वह वैज्ञानिकों का कहना है कि जब ओमिक्रॉन से पीड़ित व्यक्ति की जांच की जाए तो यह जानना जरूरी है कि क्या यह जीन ड्रॉप आउट हुआ है, यानी वायरस में यह जीन मौजूद है या नहीं, क्योंकि इससे पता चलता है कि यह ओमिक्रॉन वेरिएंट है या कोरोना के किसी पुराने वेरिएंट में से एक है। दोस्तों, ओमिक्रॉन की जांच के लिए भी PCR टेस्ट होगा। उसके बाद स्वैब के सैंपल को प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजा जाएगा। यहाँ पर इस बात की पुष्टि होगी कि सैंपल देने वाला व्यक्ति को संक्रमण है या नहीं। अगर होता है तो सभी पॉजिटिव सैंपल में से कुछ को लेकर जीनोम सीक्वेंसिंग करने वाली लैब जांच करेगी। अगर सैंपल में यह जीन मिसिंग है, यानी आपको ओमिक्रॉन का संक्रमण हो चुका है, नहीं तो आपको पुराना कोरोना वायरस वेरिएंट में से किसी एक ने दबोच रखा है। कोरोना वायरस को ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता लगने के बाद सभी के दिमाग में एक प्रमुख प्रश्न दौड़ रहा है कि क्या वैक्सीन की दोनों खुराक लगने के बाद कोई शख्स इस नए वेरिएंट से सुरक्षित है या नहीं। हालांकि ये एक पेचीदा सवाल है, क्योंकि अभी तक कोरोना वायरस के इस नए वेरिएंट के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। हालांकि फिर भी हम एक्सपर्ट्स ने बताया है कि वैक्सीन की दोनों खुराक लगाने के बाद कोई व्यक्ति ओमिक्रॉन से कितना सुरक्षित है, आइए हम आपको बताते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये जान लें कि वैक्सीन कैसे काम करती है। इस स्थिति को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है कि कोरोना वायरस के खिलाफ टीका कैसे काम करते हैं। अधिकांश टीके वायरस के स्पाइक प्रोटीन क्षेत्र को टारगेट करते हैं। यह कोरोना वायरस का वह हिस्सा है जिसका उपयोग वह मानव कोशिका में प्रवेश करने के लिए करता है।
टीके कोरोना वायरस की स्पाइक प्रोटीन की पहचान करने के लिए मानव की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने का काम करता है, और जब वायरस शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करता है तो उस पर हमला करके उसे नष्ट कर देता है। हालांकि ओमिक्रॉन वेरिएंट में जो देखा गया है वह यह है कि इसके स्पाइक प्रोटीन में 30 से अधिक म्यूटेशन हैं। इनमें से 10 अति परिवर्तन को रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन या स्पाइक प्रोटीन के आरबीडी में देखा गया है। आरबीडी स्पाइक प्रोटीन का वह हिस्सा है जो मानव कोशिका से जुड़ता है। एक अत्यधिक उत्परिवर्तित आरबीडी शरीर के प्रतिरक्षा ओमिक्रॉन प्रकार को बिना नष्ट किए ले जा सकता है, क्योंकि इसके म्यूटेशन को लेकर वह पहले से अलर्ट नहीं है। हालांकि स्पाइक प्रोटीन कोरोना वायरस का एकमात्र हिस्सा नहीं है जिसे प्रतिरक्षा प्रणाली पहचानती है। एंटीबॉडी टी कोशिकाएं और विशिष्ट कोशिकाएं जो पिछले संक्रमण या टीकाकरण के बाद शरीर में विकसित होती हैं और पुराने वायरस को याद रखने में सक्षम होती हैं, फिर भी एक उत्परिवर्तित कोरोना वायरस के खिलाफ सुरक्षा प्रदान कर सकती हैं। ऐसी स्थिति में यह ओमिक्रॉन वेरिएंट पर भी काम करेगी। कुछ एक्सपर्टों का कहना है कि जैसे यूके स्थित समाचार पत्र द गार्जियन ने इंपीरियल कॉलेज के लंदन में इम्यूनोलॉजी के प्रोफेसर डैनी आल्टमैन के हवाले से कहा, यदि आप स्पाइक प्रोटीन की क्रिस्टल संरचना की तस्वीर पर उत्परिवर्तन को देखते हैं और उसे सभी मुख्य एंटीबॉडी गतिविधियों से जोड़ते हैं जिस वेरिएंट को हमारा शरीर पहले से जानता है, उसके खिलाफ एंटीबॉडी या टीका असरदार होगा। लेकिन यह नया वेरिएंट इसलिए भयानक है क्योंकि इसके बारे में शरीर की कोशिकाएं अभ्यस्त नहीं हैं और ये आपकी अधिकांश कोशिकाएं और एंटीबॉडी को बेअसर कर देगी। ऐसे में आपकी प्रतिरक्षा सुरक्षा के पास क्या बचेगा? हालांकि उन्होंने आगे कहा, फिर भी दक्षिण अफ्रीका में हमें जो सूचनाएं मिल रही हैं वह यह कह रही हैं कि यह गंभीर नहीं लगता है और जो लोग अस्पताल जा रहे हैं उन्हें वैक्सीन नहीं लगी थी। द गार्जियन ने एक अन्य विशेषज्ञ कार्डिफ यूनिवर्सिटी के इम्यूनोलॉजिस्ट प्रोफेसर पॉल मॉर्गन के हवाले से कहा, हालांकि ओमिक्रॉन वेरिएंट अधिक संक्रामक दिखता है लेकिन टीकाकरण के बाद इसका खतरा कम है। डेल्टा संस्करण से अभी तक संक्रमित टीकाकरण के मामले में कोरोना रोगियों के मरने की संभावना 9 गुना कम हुआ है। यह भी कहा कि पूरी तरह से टीका लगाए गए लोगों में बिना टीकाकरण वाले लोगों की तुलना में संक्रमण को पकड़ने की संभावना 3 गुना कम होती है। कुल मिलाकर विशेषज्ञों को कहना है कि यदि ओमिक्रॉन वेरिएंट तेजी से फैल रहा है, लेकिन अनुमान यही लगाया जा रहा है कि यह वायरस बिना टीकाकरण वाले लोगों पर ज़्यादा असर डाल रहा है। दोस्तों, अब तक पूरे कोरोना वायरस से लगभग 35 लाख से भी ज़्यादा मौत हो चुकी हैं। दोस्तों, अब देखना ये है कि कोरोना वायरस का ये नया वेरिएंट कितना खतरनाक है। आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हर लोग तक ये बात पहुँचे, और इस वायरस से बचने के लिए सफाई और मास्क का उपयोग ज़रूर करें और डॉक्टर्स की बात ज़रूर मानें। धन्यवाद।